बिलाखिर वो बड़ी खबर आ चुकी है जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग कायद आजम ने मैदान मार लिया है, अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया है। एतमाद के वोट में वजीर आला परवेज इलाही कामयाब हो चुके हैं और ये कामयाबी सिर्फ अपोजिशन जमातों की नाकामी हरगिज नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक मर्द आहन बनकर ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम माजी में देखते हैं कि कोई भी काम इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होता, लेकिन यहाँ तो अनहोनी हो गई है। यहाँ वो हो गया है जो बयान आज इमरान खान ने दिया था कि मुझे माइनस करने का सोचने वालों, इस वक्त आप माइनस हो गए, अवाम ने आपको माइनस कर देना है। 90 की दहाई से निकल आने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया इमरान खान ने कि अब 2022 चल रहा है। जी हाँ, अभी पंजाब असम्बली की जो खबर सामने आई है, इससे इसके बाद जमहूरियत मजबूत हुई है, जमहूर का एक लीडर मजबूत हुआ है। अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट चारों शाने चित हो गई है। एतमाद के वोट में राना सनाउल्लाह को शिकस्त हुई है, जो पिछले कई दिन से लाहौर में था, खरीदो फरोख्त में मसरूफ था। इस पूरे घन चक्कर के अंदर जो सियासत का बादशाह समझा जाता है, जो मफामत का बादशाह समझा जाता है, उस जरदारी साहब की भी शिकस्त हो गई है, जो ये कहते थे कि वो सियासत के किंग हैं, बाजी पलट देते हैं। वो कहाँ गए? जरदारी साहब कई दिनों में लाहौर बैठकर उनकी सारी मेहनत खाक हो गई है। जरदारी साहब की सियासत का जनाजा पहले ही निकल चुका था, अब उनकी साजिशों का भी जनाजा निकल चुका है। पंजाब असम्बली के अराकीन ने, जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, जो मुस्लिम लीग कायद आजम से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि अब किसी की कोई साजिश नहीं चलेगी, अब किसी का कोई दबाव काम नहीं आएगा, बल्कि जो दबाव डालेंगे हम उन पर एफआईआर करेंगे। और आज एक एफआईआर भी हुई है जिस पर दबाव डाला गया है, पैसे की ऑफर की गई है। फवाद चौधरी साहब ने बताया एफआईआर कराई गई है। अपोजिशन के जो चेहरे हैं वो देखने वाले थे, राना सनाउल्लाह का चेहरा देखने वाला था। अब उनको कई बहाने नजर आएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, रात गए किया, तो वो भूल जाएंगे कि रात गए ही उन्होंने शहबाज शरीफ का इंतखाब किया था, और रात गए तो कई वारदातें वो उन्होंने की हैं। डिक्की में गेट नंबर 4 से अंदर जाना भी किसी काम नहीं आया, और कोई ऐसा हरबा काम ही नहीं आया। एस्टेब्लिशमेंट की जूता पॉलिश करना काम ही नहीं आया। इमरान खान को जो ये एतमाद मिला है, परवेज इलाही को जो ये एतमाद मिला है, ये एतमाद दरअसल अवाम का एतमाद है। कोई एक भी एमपीए छोड़ने को तैयार नहीं है। जो छोड़ता है वो अवाम के अंदर मोराल खो बैठता है, इज्जत खो बैठता है। जो कोई भी एमपीए इस वक्त छोड़ने को तैयार नहीं है, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह मैं है, आप हैं, पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान की आवाम का एतमाद है जो हमने इमरान खान को दिया है। वो एतमाद है जिस वजह से कोई भी एमपीए छोड़ने को तैयार नहीं। जो छोड़ता है सामने देखता है हार है, उसका सियासी मुस्तकबिल तारीख है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई इमरान खान को कैसे छोड़ेगा? तो ये बड़ी खबर आ गई है। और कल राना सनाउल्लाह को, जो अनफॉर्चुनेट है कह सकते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, असम्बली के बाहर एक जूता पड़ा था। आज तो राना सनाउल्लाह साहब की सियासत को, मुस्लिम लीग नून की सियासत को, उनके इत्तेहादियों की सियासत को, पीडीएम की सियासत को, पीपल्स पार्टी की सियासत को, और सबसे बढ़कर इनके हैंडलर्स की सियासत को, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को, पंजाब असम्बली के अंदर एक ऐसा जूता पड़ा है उसके बाद कि किसी साजिश का शायद पंजाब असम्बली में अब सोचे भी नहीं। लेकिन ये मेरा वहम हो सकता है कि सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तो सही, क्योंकि अब साजिशों के अलावा कुछ रहा ही नहीं। अब जो करना है इन्होंने ही करना है। अवाम को इन्होंने मजीद साजिशों के अंदर मजीद धकेलना है, क्योंकि अवाम से वोट नहीं ले सकते, लिहाजा साजिश के जरिए आना चाहते हैं। तो पंजाब असम्बली ने आज नाकाम बनाया है एक बहुत बड़ी साजिश को। और 3 मुनर्रिफ अराकीन थे जी, 3 मुनर्रिफ अराकीन, जिसमें एक स्पीकर
जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली थे, एक वो मुनर्रिफ थे, एक और जो खातून मुनर्रिफ हुई, फवाद चौधरी का कहना था 5 अरब लेकर। तो जो मुनर्रिफ अराकीन थे उनके इनराफ के बाद चौधरी मोनस अलाई और चौधरी परवेज इलाई और इमरान खान की चौधराहट कैसे कायम हुई? आज़ाद उम्मीदवार मजीद शामिल कर लिए, जो कल तक अपोजिशन बेंचों में बैठे थे उनको भी साथ शामिल कर लिया। और किया क्या? आज एक बहुत बड़ी शिकस्त देकर पाकिस्तान की सियासत में एक इनकलाब अंगेज शब है ये कि अब किसी को मैंडेट पर शब खून मारने की शायद इसके बाद इजाज़त ना मिले। यही इत्तेहाद था जो मिसाली इत्तेहाद है, जो रहना चाहिए। अगर ये इत्तेहाद रहेगा, अगर ये इत्तेहाद हमें आगे भी देखने को मिलेगा, तो फिर यूं लगता है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान की फतह यकीनी है। और इमरान खान को जिस तरह निकाला गया है कि अमेरिकन साजिश के जरिए, अब इमरान खान को अवाम की हमायत के जरिए 2/3 अक्सरियत का रास्ता जो है वह हमवार होता दिखाई दे रहा है। मोनस इलाई, परवेज इलाई की चौधराहट और इमरान खान की पंजाब में बादशाहत कायम हो गई है। अब अगला मरला है असम्बलियों की तहलील के हवाले से। पंजाब असम्बली की तहलील की बात की जा रही है और साथ KP की असम्बली की तहलील की बात की जा रही है, और कौमी असम्बली में अपने इस्तीफों की वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। पंजाब असम्बली अगर एक भी तहलील हो जाए तो मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन हो। पंजाब का सिर्फ इलेक्शन कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके पास पंजाब आ जाएगा, आगे इलेक्शन अगर 6 माह बाद भी होते हैं तो वफाक उसके पास चला जाएगा। तो ये किसी के मफाद में है ही नहीं कि पंजाब और KP असम्बली टूट जाए और उसके बाद जो है हम एक और इंतखाबात पंजाब और KP में करवा लें और वफाक के इंतखाबात बाद में करवा लें। ये PDM के मफाद में नहीं है, नून PP ये सब जो इत्तेहाद है इसके मफाद में नहीं है। तो ये इन सब का मफाद भी यही है कि एक कंबाइन जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होता है तो उसके अंदर मुमकिन है उनको फिर अच्छी सीटों का मार्जिन मिल जाए। लेकिन अगर सिर्फ KP और पंजाब में इलेक्शन होता है और पंजाब ये जो अभी असम्बलियां तहलील करके PTI ही करवाती है और यही हुकूमतें बनाती है, तो फिर उनके लिए तो मौत है, हमेशा के लिए सियासी मौत है। तो माजरत के साथ जो आज चाल चली है रात गए, जो तहरीक इंसाफ ने, जो मुस्लिम लीग काफ ने मिलकर एक सियासी चाल चली है, ये चाल बहुत बड़ी शिकस्त है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद एक दफ़ा मजबूत हो गया है, अफवाहें दम तोड़ गई हैं। अगले इलेक्शन में भी ये इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं और यकीनन कुछ ना कुछ जमानत इमरान खान साहब की तरफ से भी परवेज इलाही साहब को दी गई है ताकि वो असम्बली तोड़ने में किसी किस्म का हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करे। अगर 10 से उनकी 20 सीटें हो जाती हैं तो मुस्लिम लीग काफ की तो ये तरक्की ही है कि अगर आइंदा इलेक्शन में 20 जगह पे उनको तहरीक इंसाफ की हमायत मिल जाती है तो मुस्लिम लीग काफ की अब की पोजीशन डबल हो जाएगी। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा जमहूरी दिन है और इस जमहूरी दिन में आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की एक बहुत बड़ी फतह हुई है और उम्मीद करते हैं कि जमहूरियत की फतह रहेगी और जो गैर जमहूरी अनासर हैं उनकी सियासत में छुट्टी होती रहेगी।